हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमने लेसन फर्स्ट वीडियो के अंदर किया था, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। उस लेसन्स की जो सेकंड पार्ट की वीडियो है, हमने फर्स्ट पार्ट जो है इस लेसन्स का, ये काफ़ी लेंथी लेसन है, इस वजह से हमने इसको 2 पार्ट्स के अंदर किया है। फर्स्ट पार्ट्स जो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि जो है क्रू के जो मेंबर्स हैं जो विटामिन्स लेते हैं, और विटामिन्स लेने के बाद जो है उनकी जो है बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वो शार्पन तेज हो जाती है। और जो है यहीं पर जो तेज होने के बाद जो उनकी जो है इंटेलिजेंस है, तो थिंक टैंक उनको फिर क्या कहते हैं आगे हम यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो थिंक टैंक यहाँ से बोलते हैं, यहाँ से हम यहाँ तक पढ़ चुके थिंक टैंक। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। थिंक टैंक क्या कहते हैं? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। नाउ डेसिफर दैट कोड, अब उस कोड को डेसिफर करो। डेसिफर मीन्स होता है ब्रेक करना, उसको ओपन, यानी कि विटामिन लेने के बाद वो कहता है कि जो कैप्टन ओमेगा है और लेफ्टिनेंट आयोटा है, सार्जेंट ओप है, उन्होंने जो विटामिन लिए थे, उससे कहता है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है वो अब शार्प हो गई, अब तुम इसको डेसिफर करो, यानी कि कोड को पढ़ो। उनको जो है कोड है, जो लाइनें हैं वो सीक्रेट कोड, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। अब आगे देखते हैं क्या था। ऑल, वो सारे बोलते हैं इकट्ठा। इट शैल बी डन सर, ऐसा कर दिया जाएगा सर। दे फ्राउन ओवर द बुक्स, फ्राउन मीन्स ओवर द बुक्स, टर्निंग पेजेस। फ्राउन मीन्स गुस्से से वो बुक को की तरफ देखते हैं, फ्राउनिंग ओवर द बुक को देखते हैं, एंड टर्निंग पेजेस, उसके पेजेस को टर्न करते हैं, इनके पलटते हैं। ओमेगा ब्राइटली, आह, वो खुशी से कहते हैं अरे आह। अयोटा बोलते ब्राइटली ऊह, ओहो, वो भी ऐसे ही बोलते। उप क्या कहता है? बरस्टिंग इनटू लाफ्टर। लाफ्टर मीन्स हंसना, और बरस्टिंग मीन्स फूटना, यानी कि फूट कर हंसते, यानी कि ज़ोर से हंसते हुए, हा हा हा। वो जो सर्जेंट उप है ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, ये मतलब ये क्या कहता है? टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे इसी क्षण बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा को बोलता है ट्रांसक्राइब का मतलब ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेट करो कि क्या कहता है, ये क्या कह रहा है, वाई आर ही लाफिंग, वो क्यों हंस रहा है, क्या कहता है ये। ओमेगा बोलते हैं यस सर, सी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, और वो बड़ी सीरियस गंभीर होकर के वो जो है पढ़ती है, जिस लाइनों को वो देखकर जो वो हंस रहे थे। तो वो क्या पढ़ती है? मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, मिस्ट्रेस मैरी, श्रीमती मैरी, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, कॉन्ट्रेरी मीन्स होता है विपरीत, उल्टा उल्टा, जैसे बिग मीन्स स्मॉल, ये आप अपोजिट हैं वर्ड ऐसे। तो ऐसे बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है वो मिस्ट्रेस मैरी। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, और आपका गार्डन मीन्स बाग है, बगीचा कैसे, ग्रो मीन्स ग्रो करता है, बढ़ता है। विद कॉकल शेल एंड सिल्वर बेल्स, और जिसके अंदर क्या क्या है? कॉकल्स मीन्स शंख की, शेल्स मीन्स खोल, शंख के खोल, एंड सिल्वर बेल, चांदी की जो बेल्स हैं, घंटियाँ। एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन ए रो, और प्रीटी मीन्स सुंदर, मेड्स मीन्स नौकरानियाँ, ऑल इन ए रो, सारी रो के अंदर, पंक्तियों के अंदर ये सब ग्रो करती हैं। उप, ये सुनकर उप क्या बोलता है? उप, हा हा हा, इमेजिन दैट, अरे इसकी, हंसता हुआ कहते हैं इसकी कल्पना करो। प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन, जो सुंदर जो नौकरानियां हैं, मेड हैं, वो गार्डन के अंदर क्या कर रही हैं? ग्रो कर रही हैं, उग रही हैं। थिंक टैंक, अब थिंक टैंक बोलता है अलार्म, चेत होते हुए, स्टॉप, बंद करो। दिस इज़ नॉट टाइम फॉर लेविटी, ये लेविटी का टाइम, लेविटी मीन चपलता, मजाक करने का जो समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, डिस्कवरी मीन्स खोज, क्या तुम इस डिस्कवरी की सीरियसनेस, गंभीरता को, रियलाइज मीन्स महसूस नहीं करते, नहीं समझते। द अर्थलिंग हैव डिस्कवर्ड, अर्थलिंग ने, पृथ्वीवासियों ने, डिस्कवर्ड खोज लिया है, हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, कि एग्रीकल्चर होता है खेती बाड़ी को, और माइनिंग का मतलब माइन करना, जो है खदानें वगैरह, खानों वगैरह को, जिसके अंदर जो माइंस वगैरह में जो मिलते हैं खनिज पदार्थ, जो उसको माइन बोलते हैं, जैसे आयरन वगैरह।
तो इन्होंने इकट्ठा कर लिया, यानी कि एग्रीकल्चर, खेती को और माइनिंग को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, कंबाइन कर लिया है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स, वो कई मेटल्स की जो है क्रॉप्स उगा सकते हैं, जैसे सिल्वर की वो आया था ना ऊपर लाइन में, सिल्वर की जो है क्रॉप्स है वो उगा रहे हैं। इनके दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर, जैसे कि सिल्वर की क्रॉप्स उगाते हैं, फसल उगाते हैं चांदी की। एंड कॉकल शेल्स, और कॉकल में शंख के जो शेल हैं वो भी ग्रो करते हैं। इनके जो है क्रॉप्स, हमारे यहाँ तो जो है प्लांट्स और ट्री ग्रो करते हैं, परंतु अर्थलिंग ने तो मेटल सिल्वर और जो है कॉकल शेल भी उगाना सीख लिया है, वो ऐसा सोचते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव, और वो एक्सप्लोसिव का मतलब विस्फोटक पदार्थ जैसे बारूद वगैरह है, वो भी वो उगा सकते हैं। टू मीन्स भी नूडल कॉन्टैक्ट आवर इन्वेशन फ्लीट, और वो नूडल को बोलता है कॉन्टैक्ट मीन संपर्क करो, आवर इन्वेशन फ्लीट जो हमला करने वाला फ्लीट माने दल है, उससे जो है तुरंत कॉन्टैक्ट करो। नूडल, अब नूडल कहता है दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, और वो कहता है वो नीचे जाने के लिए तैयार है, रेडी टू गो डाउन यानी कि अर्थ की तरफ, एंड टेक ओवर अर्थ सर, और अर्थ को अपने काबू में लेने के लिए वो क्या है, रेडी तैयार है। थिंक टैंक बोलता है टेल देम टू होल्ड, उन्हें रुकने के लिए बोलो। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, उनको बताओ कि अर्थ के बारे में, अबाउट अर्थ, अर्थ के बारे में हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन आई हैं। आयोटा ट्रांसक्राइब्स, अब आयोटा है वो ट्रांसक्राइब्स का मतलब ट्रांसलेट करना, अब वो ट्रांसलेट करके पढ़ के उसको सुनाती है। आयोटा है जो वो पढ़ता है। यस सर, हाँ श्रीमान जी। सी आयोटा पढ़ती है। सी रीड्स वेरी ग्रेवली, ग्रेवली का मतलब भी सीरियसली, वो सीरियसली पढ़ती है गंभीर होके। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, हे डिडल डिडल बिल्ली और फिडल मीन्स वायलिन। द काऊ जम्प्ड ओवर द मून, काऊ है गाय है, चांद के ऊपर से जंप कर गई। द लिटल डॉग लाफ टू सी सच स्पोर्ट्स, और छोटे डॉग हैं ऐसे खेल को देखकर हंसने लगे। एंड द डिश मीन्स यहाँ पर एक प्रकार की थाली, रेन अवे विद द स्पून, चम्मच के साथ भाग गई। उप लाफिंग, अब उप है जो वो हंसते हुए, द डिश रेन अवे विद स्पून, जो थाली है चम्मच के साथ रेन भाग गई। थिंक टैंक सीज लाफ्टर, और थिंक टैंक है हंसी बंद करो। डेसिस्ट स्टॉप, डेसिस्ट मीन्स रुको। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो बहुत ही अलार्म सचेत होने वाली बात है। द अर्थलिंग हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, अर्थलिंग है पृथ्वीवासी तो कहाँ पर पहुँच गए, रीच मैंने पहुँच गए, हाई उच्च स्तर की सिविलाइजेशन सभ्यता की ओर पहुँच गए हैं, यानी कि वो तो बहुत ही प्रोग्रेस कर गए, तरक्की कर गए। डिडंट यू हीर, तुमने क्या सुना नहीं। दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड यानी कि पालतू पशुओं को सिखा दिया म्यूजिकल कल्चर, यानी कि संगीतमय कल्चर सिखा दी है उन्होंने। कल्चर का मतलब संस्कृति। एंड स्पेस टेक्निक, और स्पेस की, अंतरिक्ष की टेक्निक भी, यानी कि एनिमल को भी सिखा दी तकनीक। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके डॉग्स को, कुत्तों को जो है हंसने की, सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब हंसने की एक प्रकार की समझ है, सेंस ऑफ ह्यूमर, वो डॉग हंसते हैं ना। वाई, क्यों। एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण, दे मे बी लाफिंग एन they may be launching an interplanetary attack on millions of cows at this very moment, और इसी क्षण they may be launching, वे लॉन्च कर रहे होंगे। लॉन्च करने का मतलब क्या होता है, मतलब एक प्रकार से कोई चीज़ शुरू करना। लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाने वाला अटैक, हमला के बारे में वो सोच रहे हैं, जो एक प्लेनेट से, यानी कि जैसे हम अर्थ से, धरती से मार्स पर जो हमला कर सकें। अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, यानी कि मिलियंस का मतलब होता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी लाखों गायों का जो है हमला करने वाले काउज के साथ दूसरे प्लैनेट्स पर। नोटिफाई द इन्वेशन फ्लीट, और वो कहता नोटिफाई मैंने नोट करवाना, बताना, जो हमला करने वाला दल उसको बता दो कि अर्थलिंग है जो इंटरप्लेनेटरी अटैक करने वाले हैं। नो इन्वेशन टुडे उप, ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। नो इन्वेशन टुडे उप, और वो कहता उप आज कोई इन्वेशन हमला नहीं होगा। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अगला कोड है जो उसको ट्रांसक्राइब मैंने ट्रांसलेट करो। उप, यस सर रीडिंग, अब जो है उप है वो नेक्स्ट कोड को
ट्रांसलेट करेगा। हमटी डम्टी सेट ऑन द वॉल, हमटी डम्टी यानी एक दीवार पर बैठे हैं। हमटी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल, और हमटी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल यानी कि बहुत, ग्रेट माने महान, फॉल माने गिरना है, बहुत नीचे गिरते हैं। ऑल द किंग्स हॉर्स एंड ऑल द किंग्स वैन, सारे किंग्स के घोड़े और सारे किंग के, किंग मीन राजा के आदमी, कैन नॉट पुट हमटी डम्टी टुगेदर अगेन, हमटी डम्टी को दोबारा से पुट, कैन नॉट पुट यानी कि टुगेदर यानी कि फिर से उसको उठा नहीं पाते जो एक बार गिर जाता है हमटी डम्टी। ओ लुक सर, हेयर इज ए पिक्चर ऑफ हमटी डम्टी, और वो कहता है देखो श्रीमान जी यहाँ पर हमटी डम्टी की एक क्या है, पिक्चर है। वाई, क्यों? सर ही लुक्स लाइक, हाँ श्रीमान जी ये दिखती है, किस, ही लुक्स लाइक वो दिखती, ऐसा कह के रुक जाता है। ही लुक्स लाइक वो किसी की तरह दिखती है। टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हमटी डम्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस, और ऐसे बोल करके वो जो लार्ज पिक्चर है हमटी डम्टी की उसको टर्न मीन्स मोड़ देता है, किसकी तरफ टर्न करता है, थिंक टैंक की तरफ, एंड ऑडियंस और जो है दर्शक हैं उनकी तरफ। थिंक टैंक, अब थिंक टैंक कहता है स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, स्क्रीम में चिल्लाते हुए और अपना सिर पकड़ते हुए, इट इज़ मी, ये तो मैं हूँ। इट इज़ माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, ये तो मेरा, ग्रेट माने महान और शक्तिशाली, बैलून गुब्बारे जैसा दिमाग है। द अर्थलिंग हैव सीन मी, अर्थलिंग ने मुझे देख लिया है। इसका मतलब उस मदर गूज बुक के अंदर हमटी डम्टी जैसे सिर, बड़े सिर वाले किसी की पिक्चर थी, और वो माइटी जो थिंक टैंक है उस जैसी थी। तो वो सोचता ये तो जो है मेरी पिक्चर है, उन्होंने तो मेरी पिक्चर बना रखी है अर्थलिंग ने। एंड दे आर आफ्टर मी, और वो तो मेरे पीछे लगे हैं। हैड ए ग्रेट फॉल, और ये तो एक बहुत बड़ा फॉल है, गिरना है। दैट मीन्स, इसका मतलब दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल, इसका मतलब मीन्स का मतलब अर्थ है कि वो प्लान, योजना बना रहे, कैप्चर मीन्स पकड़ना, मार्स सेंट्रल कंट्रोल को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। एंड मी, और मुझे। इट इज़, जो मार्स सेंट्रल कंट्रोल है, जो वहाँ पर जो हमला करने के लिए उन्होंने जो क्रू भेजे हुए हैं उस दल को। इट इज़ एन इन्वेशन ऑफ मार्स, ये तो मार्स पर ही हमला है, मार्स पर हमला करने की तैयारी करते हैं वो। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, और वो अपने अप्रेंटिस नूडल को बोलता है कि नूडल मेरे लिए एक है ना स्पेस, अंतरिक्ष का कैप्सूल तैयार करो। आई मस्ट एक्सेप्ट विदाउट डिले का, बिना डिले में देरी के मुझे एस्केप मैंने बच कर भागना, इनके मुझे बच जाना, मुझे भाग जाना चाहिए। स्पेस पीपल, स्पेस के लोग, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, और वो कहता है कि जो स्पेस के लोग जो नीचे गए हुए थे, तुम भी जो है सार्जेंट टूप वगैरह, कैप्टन ओमेगा, अर्थ को तुरंत लीव कर दो, छोड़ दो। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, परंतु श्योर पक्का कर लेना, रिमूव मैंने हटा देना, ऑल ट्रेसेस सारे निशान ऑफ योर विजिट, तुम्हारी यात्रा के, तुम इनके अर्थ पर गए हो, सारे अपने निशान है, अपने चिन्ह है वो मिटा देना। द अर्थलिंग मस्ट नॉट नो, अर्थलिंग को पता नहीं लगना चाहिए, दैट आई नो, कि मैं जानता हूँ। ओमेगा आयोटा एंड उप रश अबाउट, वो ओमेगा आयोटा एंड उप हैं, भागते हैं इधर उधर। पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्व्स, और बुक्स को है शेल्व्स के अंदर, जो बुक शेल्व्स होती है, अलमारियाँ जो बुक रखने की, उनके अंदर रख देते हैं। नूडल, अब नूडल जो बोलता है वेयर शैल वी गो सर, श्रीमान जी हम कहाँ जाएंगे। थिंक टैंक बोलता 100 मिलियंस अवे फ्रॉम मार्स, मंगल ग्रह से हम 100 मिलियंस यानी कि करोड़ों जो मील दूर जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, जो इन्वेशन फ्लीट है, हमला करने वाला दल है, उसको ऑर्डर करो, इवैक्यूएट मीन्स खाली कर दे, ब्लैंक कर दे, एम्प्टी कर दे, द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, और जो मार्स ग्रह है उस पूरे को, एंटायर मीन पूरे प्लेनेट को जो क्या कर दे, इवैक्यूएट, खाली कर दें। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम अल्फा सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। अल्फा सेंचुरी भी एक प्लेनेट है बहुत दूर, लाइक अर्थ। 100 मिलियंस माइल्स अवे, जो कि 100 यानी कि 100 करोड़ जो है मील दूर है, जो 100 मिलियंस दूर है। ओमेगा आयोटा एंड उप रंज ऑफ, ओमेगा आयोटा और उप है जो भाग जाते हैं। राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक, और उसी में जो नूडल है थिंक टैंक की हेल्प करता, ऑफ लेफ्ट यानी कि जाने में, एंड द
कर्टेन क्लॉज और जो पर्दे हैं वो बंद हो जाते हैं, इनके प्ले नाटक है वो ख़त्म हो जाता है, पर्दे बंद हो जाते हैं। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, अब जो है दाएं तरफ जो नीचे हिस्टोरियन इतिहासकार जो बैठी हुई थी उस पर जो स्पॉटलाइट हैं, जो लाइट से प्ले की वो उस पर शाइन में चमकती है, यानी कि लाइट उस पर गिरती हैं। हिस्टोरियन, अब हिस्टोरियन बोलती चकलिंग हंसते हुए, चकलिंग मीन्स हंसना। एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम मार्शियन इन्वेशंस। एंड दैट्स हाउ, इस तरह से वन डस्टी मीन्स धूल वाली, धूल से भरी हुई ओल्ड बुक, पुरानी बुक ऑफ नर्सरी राइम्स, जो नर्सरी क्लास की राइम्स बुक थी, इनकी पोइम्स की जो राइमिंग पोइम होती हैं, जो एक जैसी जिनकी लय होती है, वो बुक सेव्ड द वर्ल्ड, दुनिया को बचा लिया, फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेशन, मार्स के अटैक से। इन्वेशन मीन्स हमला। एज यू ऑल नो, जैसे कि आप सब जानते हैं, इन द 25th सेंचुरी, 25वीं सदी में, 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपन्ड, कि आज से लगभग 500 साल पे बाद ये मतलब हुआ था, यानी कि 500 साल आगे फ्यूचर में ये हुआ था। वी अर्थलिंग, हम जो धरतीवासी, रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्स, हम धरती के लोगों ने, रिज्यूम्स में जो था फिर से केंद्रित करना, फिर से रिज्यूम केंद्रित कॉन्टैक्ट कर लिया, किसके, विद मार्स, मार्स के लोगों से। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली, और हम जो 500 सालों बाद जो है हम उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली, दोस्ताना हो गए, हमारे अच्छे से जो है संपर्क हो गए हैं मार्स के लोगों से, विद द मार्शियन, मार्शियन के साथ, यानी कि 500 साल बाद। बाय दैट टाइम, उस समय तक, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड, जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक थे वो रिप्लेस, बदल गए हैं, किससे, बाई ए वेरी क्लेवर मार्शियन, एक बहुत चतुर मार्शियन, यानी कि जो मार्शियन माइटी थिंक टैंक था उसकी जगह किसने ले ली है, एक ही बहुत ही चतुर जो मार्शियन थे, कौन, द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, जो उसके अप्रेंटिस थे, नूडल जो उसके ट्रेनी थे, उन्होंने, यानी कि नूडल ने माइटी थिंक टैंक की जगह ले ली, जो बहुत ही वाइज और वंडरफुल, अद्भुत हैं। ओ यस, अरे हाँ, वी टॉट द मार्शियंस, हमने मार्शियंस को सिखा दिया, द डिफरेंस, अंतर, बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, बुक्स और सैंडविचेस के बीच में। अब हम जो हमारी फ्रेंडशिप हो गई है मार्शियंस के साथ, तो हमने उनको सिखा दिया है कि व्हाट इज़ सैंडविच एंड व्हाट इज़ बुक, बुक क्या है और जो है सैंडविच क्या है। वी टॉट देम, हमने सिखा दिया है, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ते हैं, टू, हमने उनको कैसे पढ़ते ये भी सिखा दिया है। एंड वी एस्टेब्लिश्ड, हमने स्थापित कर लिए, एस्टेब्लिश में स्थापित करना, वी एस्टेब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल, हमने एक मॉडल मीन्स आदर्श, जिसकी बहुत अच्छी लाइब्रेरी वहाँ एस्टेब्लिश स्थापित कर दी हैं, देयर कैपिटल, उनकी राजधानी, कैपिटल सिटी, उनका राजधानी का शहर कौन सा है, ऑफ मॉर्शोपोलिस, जो उनका मॉर्शोपोलिस, जो मार्स प्लेनेट है उसकी राजधानी कौन सी है, मॉर्शोपोलिस, वहाँ पर हमने एक अच्छी जो मॉडल लाइब्रेरी भी एस्टेब्लिश कर दी है अब। बट परंतु, एज यू माइट एक्सेप्ट, जैसे आप जो एक्सपेक्ट कर सका, उम्मीद कर सकते हो, देर इज स्टिल वन बुक, अब भी एक बुक है, अब स्टिल मैंने अब भी बुक है, दैट द मार्शियन कैन नेवर ब्रिंग देम सेल्व्स टू रीड, जिसको मार्शियन है कैन नेवर ब्रिंग, नहीं कभी नहीं ला सकते, देम सेल्व टू रीड, यानी कि पढ़ने के लिए, यानी कि वो एक ऐसी बुक है अब भी जिसको मार्शियन पढ़ना नहीं चाहेंगे। यू हैव गैस्ड इट, और आपने इसका जो है गैस भी कर लिया होगा, अंदाजा भी लगा लिया होगा, वो कौन सी बुक है, द मदर गूज, ये मदर गूज, सी बॉज एंड एग्जिट राइट, अब जो हिस्टोरियन है वो करती है, जो ऑडियंस के सामने झुकती है और क्या करती है, एग्जिट कर जाती है, यानी कि चली जाती है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द end of this lessons, and if you like this video, subscribe my channel and even like this video too, and और जो मैंने जो अर्लियर वीडियो फर्स्ट पार्ट की जो आई हैव ऑलरेडी मेड, जो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसको भी लाइक करना। थैंक यू।